दोस्तों इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 11 के कुछ छोटे छोटे परिभाषा को देखेंगे और इसके आधार पे एक प्रश्न पूछेंगे जो यूपी पीसीएस 2023 में प्रीलिम्स में पूछा गया था। ये जल ग्रहण क्या होता है? कैचमेंट क्षेत्र। एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहा कर लाती है उसे कहते हैं जल ग्रहण क्षेत्र यानी कैचमेंट एरिया। जैसे मान लीजिए ये नदी है, ये नदी बह रही है, तो इस नदी में पानी यहाँ सबसे आसपास के इलाके का पानी बह बह करके आ रहा है। तो जितने इलाके का पानी बह करके आ रहा है इस नदी में, वो इस नदी का, यक्स नाम की नदी है तो यक्स नदी का ये कैचमेंट एरिया है। तो जिस क्षेत्र का पानी बहा कर लाती है उसे कहते हैं कैचमेंट एरिया। फिर एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं। तो अपवाह द्रोणी थोड़ी बड़ी बात होगी, बात वही एक प्रकार से है जो हम देखें कैचमेंट एरिया, उससे बड़ी हो गई अपवाह द्रोणी। जैसे ये मुख्य नदी है तो इसके आसपास का जो क्षेत्र जो पानी बहा कर ला रही है वो उसका कैचमेंट एरिया हो गया। अपवाह द्रोणी क्या है कि इसके जो सहायक नदी है, हमारी ये सहायक नदी है, ये सहायक नदी है, सब सहायक नदियाँ हैं, तो इन सहायक नदियों का भी जो कैचमेंट एरिया है, इसका भी जो कैचमेंट एरिया है, ये सब पूरा मिला करके होगा अपवाह द्रोणी। एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक कहते हैं या जल संभर कहते हैं, वाटरशेड। तो जल विभाजक या जल संभर क्या है? एक अपवाह द्रोणी को दूसरे अपवाह द्रोणी से अलग करने वाली सीमा को कहते हैं जल विभाजक यानी जल संभर। जल विभाजक बोले या जल संभर, वाटरशेड। इसमें क्या अंतर है कि बड़ी नदियों के जलग्रहण क्षेत्र की नदी द्रोणी, जबकि छोटी नदियों व नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जल संभर कहा जाता है। तो बड़ी नदियों के जलग्रहण क्षेत्र को कहते हैं नदी द्रोणी और छोटी नदियों और नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को कहते हैं जल संभर। तो जल संभर क्या हुआ या जल विभाजक क्या हुआ? एक भौगोलिक इकाई है जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है और पानी छोड़ती है, उसे हम कहते हैं जल विभाजक। एक शब्द है आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि क्या है? कोई दलदली क्षेत्र है, दलदली, फेन या पेड़ भूमि, कोई जल क्षेत्र है जिसमें नदी, झीलें ये सब भी आ सकती हैं, वो आर्द्र भूमि होती है। आर्द्र भूमि की विशेषता क्या है कि ये प्राकृतिक, कृत्रिम दोनों प्रकार की हो सकती हैं, या स्थायी या अस्थायी हो सकती हैं, स्थिर या प्रवाही हो सकती हैं, खारे पानी की, मीठे पानी की हो सकती हैं। आर्द्र भूमि समुद्री क्षेत्र में भी हो सकते हैं लेकिन वो 6 मीटर से ज़्यादा गहरा ना हो। एक शब्द होता है व्यर्थ भूमि, वेस्टलैंड, माने जिस पर प्राकृतिक या भौगोलिक या मानवीय कारणों से खेती, वानिकी, चराई ये सब नहीं हो पाता है, उसे कहते हैं व्यर्थ भूमि। अब एक प्रश्न देखेंगे जिसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है। एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं पानी को छोड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं? नमस्कार, जय हिंद।